नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। आज 14 फरवरी 2023 दिन मंगलवार। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा में इस दिन से होगी रबी फसलों की खरीद, सरसों की खरीद की हुई घोषणा। हरियाणा में अमित शाह के दौरे से पहले मैसेज हुआ वायरल, बताएंगे पूरी खबर। 3 महीने के हाई पर पहुंची रिटेल महंगाई, जनवरी महीने में बढ़कर 6.52% हुई। खाने पीने के सामान के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ी। कृषि विशेषज्ञों की किसानों को सलाह, गेहूं व सरसों फसल के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है बदलता मौसम, बताएंगे बचाव के उपाय। इमरान ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को सराहा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम बोले, पुतिन हमें भी सस्ता तेल देने को तैयार थे, जनरल बाजवा ने गड़बड़ कर दी। तुर्की सीरिया में 36,000 से ज्यादा मौतें। सीरिया बॉर्डर से लौटी 3 देशों की रेस्क्यू टीम, विद्रोहियों की झड़पों में जान गंवाने का डर। रेनो निसान ने बताए अपने फ्यूचर प्लान। भारत में 5,300 करोड़ इन्वेस्ट करेगी कंपनियां। 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल और 4 SUV मार्केट में उतारने की है तैयारी। न्यूजीलैंड में साइक्लोन गैब्रियल का अलर्ट, 509 फ्लाइट कैंसिल। 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। 46,000 घरों की बिजली गुल। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा मौसम अपडेट। मौसम में हो रहा लगातार बदलाव, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली हवाएं। जानिए आगे ताजा मौसम का हाल। हिमालय की ठंडी उतरी हवाओं का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। संपूर्ण मैदानी राज्यों विशेषकर हरियाणा, NCR, दिल्ली में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। रात और दिन के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। सुबह शाम फिर से एक बार ठंड अपने रंग दिखाने लगी है। उत्तरी हवाओं के प्रभाव से पिछले 48 घंटों में तापमान में 1 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा, NCR, दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच गया है। वर्तमान समय में उत्तरी हवाएं 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं और आगामी 2 दिनों तक चलती रहेंगी, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है और 2 दिनों तक इसी तरह की गतिविधियों को दर्ज किया जाएगा। आगामी 1 सप्ताह तक हरियाणा, NCR, दिल्ली राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा। 15 फरवरी के बाद अधिकतम तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। हरियाणा में इस दिन से होगी रबी फसलों की खरीद। हरियाणा में 28 मार्च से रबी फसलों की खरीद प्रारंभ होगी। 28 मार्च से सरसों, 1 अप्रैल से चना और 1 जून 2023 से सूरजमुखी की खरीद की जाएगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने रबी फसलों की समय पर खरीद सुनिश्चित करने के लिए खरीदी की तैयारियों की समीक्षा की। संजीव कौशल ने अधिकारियों को उपार्जन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने, उपार्जन केंद्रों को चिन्हित करने, भंडारण एवं बारदानों की समुचित व्यवस्था करने तथा रबी फसलों के समय पर उपार्जन प्रारंभ करने के निर्देश जारी किए। बैठक में कौशल को अवगत करवाया गया कि साल 2022-23 के दौरान राज्य में 18.16 लाख एकड़ भूमि में सरसों की खेती की गई है, जबकि चना और सूरजमुखी की खेती क्रमशः 93,000 एकड़ और 37,000 एकड़ में की गई है। 765 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस साल 13.89 लाख मीट्रिक टन सरसों का उत्पादन होने की संभावना है। इसी तरह 436 किलोग्राम प्रति एकड़ से 40,000 मीट्रिक टन चना और 800 किलोग्राम प्रति एकड़ से 30,000 मीट्रिक टन सूरजमुखी का उत्पादन होने की संभावना जताई गई है। दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा में उठाई सरपंचों की आवाज, ई-टेंडरिंग प्रणाली वापस लेने की करी अपील। हरियाणा में ई-टेंडरिंग को लेकर मचे बवाल की गूंज अब नई दिल्ली तक सुनाई दे रही है। एक तरफ जहां सरपंच एसोसिएशन ने बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के विधायकों के घरों के बाहर डेरा डाला हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार ई-टेंडरिंग के अपने फैसले पर एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। सरकार का दावा है कि ई-टेंडरिंग से पंचायतों में होने वाले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, तो वहीं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी खट्टर सरकार के इस फैसले पर मोहर लगा दी है। वहीं अब इस मामले को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा में नोटिस दिया है। इस नोटिस के जरिए उन्होंने सरपंचों के अधिकारों में की गई कटौती को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की है। हरियाणा कांग्रेस संगठन का 20 से पहले होगा विस्तार, लिस्ट पर हाईकमान की मोहर। 8 साल से प्रदेश अध्यक्ष के सहारे चल रही है पार्टी। हरियाणा कांग्रेस के संगठन लिस्ट पर हाईकमान ने मोहर लगा दी है। अब 20 फरवरी से पहले ही कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचे की घोषणा कर दी जाएगी। गुटबाजी के चलते राज्य में पिछले 8 सालों से सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष के सहारे संगठन चल रहा है। लगभग 8 महीने पहले ही हरियाणा कांग्रेस में चौधरी उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको यहाँ पर बताते चले कि हरियाणा कांग्रेस में जिला ब्लॉक लेवल के पदाधिकारियों की घोषणा होनी है। आदमपुर उपचुनाव से पहले यह लिस्ट हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने तैयार कर ली थी, लेकिन गुटबाजी के कारण यह लिस्ट जारी नहीं की जा सकी। पार्टी आलाकमान ने विरोध को देखते हुए दिल्ली में सभी नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद अब लिस्ट पर अंतिम मोहर लगा दी है। हरियाणा कांग्रेस में 8 साल में 3 प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। इन 8 सालों में कोई भी प्रदेश अध्यक्ष संगठन को खड़ा नहीं कर पाया है। हरियाणा में अमित शाह के दौरे से पहले मैसेज हुआ वायरल, पुलिस वालों की मांगे पूरी करो, सीएम खट्टर और विज पर दबाव बनाने की अपील।
हरियाणा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले पुलिसकर्मियों की मांगों को लेकर एक मैसेज वायरल हो रहा है। इस वायरल मैसेज में पुलिसकर्मियों की 4 प्रमुख मांगों को रखा गया है। इसके साथ ही कांस्टेबल्स की मांगों को अलग से जिक्र किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 फरवरी को यानी आज करनाल में हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति फ्लैग देंगे। हरियाणा के गठन के बाद पुलिस को पहली बार यह फ्लैग मिलेगा। बात करें इन 4 प्रमुख मांगों की तो वायरल मैसेज में पहली मांग पुलिसकर्मियों के लिए राशन अलाउंस 800 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए किए जाने का जिक्र किया गया है। दूसरी मांग रिस्क अलाउंस 5000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए तक किए जाने की मांग की गई है। तो वहीं तीसरी मांग में पुलिस का बेसिक पे 32,500 रुपए करने को कहा गया है। चौथी मांग में ड्रिल पास आउट उस्ताद को 5,000 रुपए प्रोफेशनल अलाउंस की मांग की गई है। पुलिस कांस्टेबल की इन मांगों का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। आपको बताते चले कि 20 से 25 दिन की तुरंत प्रभाव से घर रहने की परमिशन, 5100 रुपए का कैश रिवार्ड और उसके साथ 3 एडीजीपी लेवल की रिकॉर्ड, 10 मंथ के कोर्स के बराबर एक्स्ट्रा नंबर और ओआरपी रैंक देकर हेड कांस्टेबल यानी एचसी बनाया जा सकता है। मैसेज के लास्ट में मैसेज वायरल करने की अपील भी की गई है। हरियाणा पुलिस के इस वायरल मैसेज की जानकारी अधिकारियों को भी है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह मांगे बहुत पहले से की जा रही हैं, हालांकि अभी तक इन पर कोई अमल नहीं हुआ है। अब उम्मीद है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इन मांगों को लेकर कोई फैसला लें। यमुनानगर डीसी कार्यालय पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन, सीएम खट्टर के खिलाफ की नारेबाजी, फैमिली आईडी में खामियों को लेकर उग्र हुए कार्यकर्ता। हरियाणा के यमुनानगर जिला उपायुक्त कार्यालय पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ घंटी बजाओ सरकार जगाओ को लेकर प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा फैमिली आईडी की वजह से आ रही परेशानियों के खिलाफ प्रदेश भर में घंटी बजाओ सरकार जगाओ अभियान के तहत प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार और सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ नारेबाजी की। हरियाणा युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांश बुद्धि राजा ने कहा कि आज भाजपा सरकार की गलतियों के कारण जनता को फैमिली आईडी, पेंशन और प्रॉपर्टी टैक्स जैसे कामों को लेकर दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। जनता ने सरकार अपनी भलाई के लिए बनाई थी, लेकिन आज यही सरकार जनता को परेशान करने का काम कर रही है। सरकार के गलत सर्वे के कारण आज महिलाओं बुजुर्गों को समस्या हल कराने के लिए नगर निगम और सरकारी अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बावजूद इसके परिवार पहचान पत्र में हो रही गलतियां ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। जिन लोगों की बुढ़ापा पेंशन कट गई है वह लोग भी बुढ़ापा पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। साथ ही सोनीपत में फैमिली आईडी को लेकर महिलाओं पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसकी भी हम निंदा करते हैं। कृषि विशेषज्ञों की किसानों को सलाह, गेहूं व सरसों फसल के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है बदलता मौसम, ये करें उपाय। समय से पहले तापमान में लगातार हो रही वृद्धि गेहूं व सरसों फसल के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। पिछले एक सप्ताह से तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। अगर तापमान में इस तरह वृद्धि होती रही तो यह गेहूं व सरसों फसल में बीमारी ला देगा, जो किसानों के लिए परेशानी का सबब बनेगा और उत्पादन भी कम होगा। हालांकि किसान इस समय एक अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। अगर बारिश होती है तो यह दोनों ही फसलों के लिए सोने पर सुहागा साबित होगी। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों किसानों को सलाह दी है कि वो लगातार खेतों का भ्रमण करते रहें और नीम से बने कीटनाशक का प्रयोग करें। सबसे ज्यादा प्रभाव सरसों विशेषकर पछेती बुआई की फसल पर चेपा कीट आक्रमण कर सकता है, क्योंकि यह मौसम चेपा कीट के लिए बिल्कुल अनुकूल है। तापमान में बढ़ोतरी के कारण गेहूं की फसल में दीमक व सरसों चेपा की गिरफ्त में आ सकती है और उत्पादन को प्रभावित कर सकती है। अगर बारिश होती है तो फसलों में बीमारी हट जाएगी। साथ ही जरूरत के हिसाब से किसान फसलों में सिंचाई करते रहें। गृह मंत्री अनिल विज का कांग्रेस पर पलटवार, बोले कश्मीर में रोजगार दिया होता तो हथियार न उठाते। पंजाब सीएम की पत्नी की सुरक्षा पर भी तंज कसा। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर में विकास और युवाओं को रोजगार दिया होता तो वहां के युवा हथियार न उठाते। राहुल गांधी को नहीं पता कि कश्मीर में क्या होना चाहिए। कश्मीर को विकास चाहिए और भाजपा सरकार कश्मीर में विकास करा रही है। जब भी कहीं विकास होता है तो छोटी मोटी टूटफूट होती रहती है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी बयानबाजी करने की बजाय वहां हो रहे कामों को देखें। वहीं गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पत्नी की सुरक्षा में लगभग 40 पुलिसकर्मी तैनात किए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि आज पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है। इन्होंने पंजाब की क्या हालत कर दी है कि एक की सुरक्षा में 40 पुलिसकर्मी लगाने पड़ रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के किसानों पर दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जितना फायदा किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के समय में मिला है उतना पिछले 70 सालों में नहीं मिला। एमएसपी और मुआवजे में भी किसानों को लाभ दिया गया है। पहले तो 2-2 रुपए के चेक आते थे। भाजपा सरकार एमएसपी के साथ साथ अच्छा मुआवजा भी दे रही है। करनाल में आम आदमी पार्टी का चेतावनी मार्च, सीएम आवास घेरने निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। ढांडा बोले संदीप सिंह को बर्खास्त करे सरकार। हरियाणा के करनाल में आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ चेतावनी मार्च निकाल सीएम आवास का घेराव किया। यहाँ आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने अमित शाह गो बैक के नारे भी लगाए। इस दौरान आम आदमी पार्टी नेता व कार्यकर्ता पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर गृह मंत्री अमित शाह संदीप सिंह को बर्खास्त किए बिना करनाल आते हैं तो उनका जोरदार विरोध किया जाएगा। आप नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि पार्टी का एक ही मकसद
मकसद और एक ही मुद्दा है, हरियाणा में बेटियों के मान सम्मान की रक्षा करना, और आम आदमी पार्टी उससे कभी पीछे नहीं हटेगी। हरियाणा की बेटियों के मान सम्मान के लिए आवाज उठाना सबका कर्तव्य है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है। ढांडा ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस मुद्दे पर चुप हैं। साथ ही इनेलो ने एक बार शुरू किया, लेकिन अब वे मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। साथ ही जसपा के नेता उप मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। बहन बेटियों के मान सम्मान में उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ढांडा ने कहा कि जो बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए आवाज नहीं उठा सकता, उसे राजनीति करने का कोई हक नहीं है। हरियाणा की शेफाली 2 करोड़ में बिकी, दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेगी। अंडर 19 कैप्टन बोली दिलवाले दिल्ली वाले। पहली विमेन्स प्रीमियर लीग यानी WPL के पहले सीजन के लिए हरियाणा के रोहतक की शेफाली वर्मा को दिल्ली ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा है। शेफाली वर्ल्ड कप जीतने वाली अंडर 19 टीम की कैप्टन है। नीलामी के बाद शेफाली वर्मा ने एक ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। इसमें उन्होंने लिखा, दिलवाले दिल्ली वाले। शेफाली वर्मा ने वीडियो जारी कर दिल्ली टीम का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें सिलेक्शन पर बहुत अच्छा लग रहा है, अब दिल्ली के साथ एंजॉय किया जाएगा। शेफाली ने कहा कि डोमेस्टिक प्लेयर के लिए यह बहुत अच्छा रहेगा, उन्हें भी बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलने व सीखने का मौका मिल पाएगा। उन्होंने फैन से आह्वान किया कि उन्हें सपोर्ट किया जाए और उनका सपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। शेफाली ने ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 के रविवार को पाकिस्तान के साथ हुए मुकाबले में भी शानदार प्रदर्शन किया था। WPL के सभी मुकाबले मुंबई के ब्रेबॉर्न और DY पाटिल स्टेडियम में होंगे। WPL में कुल 5 टीमें होंगी। WPL के मैच 4 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच खेले जाएंगे। अमित शाह का हरियाणा दौरा बीजेपी के लिए 4 महीनों में अहम, राहुल की यात्रा का निकलेगा तोड़, 2019 का प्रदर्शन दोहराने का दबाव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 यानी आज मधुबन करनाल आ रहे हैं। शाह का यह हरियाणा दौरा बीजेपी के लिए बेहद अहम होने वाला है। इस दौरे को लेकर मुख्यमंत्री खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। हाल ही में उन्होंने करनाल पहुंचकर तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया। वैसे भी गोहाना में अमित शाह नहीं आ पाने के कारण हरियाणा बीजेपी संगठन इस दौरे को लेकर बेहद संजीदा दिखाई दे रही है। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2 चरणों में पूरी हुई। दूसरे चरण में राहुल ने GT बेल्ट को साधने का पूरा प्रयास किया। हालांकि बीजेपी ये कहते हुए आ रही है कि यात्रा से पार्टी को कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व इसको गंभीरता से ले रहा है। यही कारण है कि अमित शाह राहुल की यात्रा का पूरा फीडबैक सरकार और संगठन से ले रहे हैं। साथ ही यात्रा से हुए नुकसान की भरपाई का तोड़ भी हरियाणा बीजेपी के साथ निकालने का काम करेंगे। हरियाणा में 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सभी 10 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। 2024 में भी इस प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती को देखते हुए पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हरियाणा पर पूरा फोकस कर रहा है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में मिली हार से भी हरियाणा बीजेपी सबक लेगी। शाह अपने दौरे के दौरान यह भी देखेंगे कि हिमाचल की हार का हरियाणा में कितना असर होगा। अभी तक की समीक्षा की बात करें तो यह सामने आया है कि हार के पीछे एक प्रमुख कारण पुरानी पेंशन योजना यानी OPS रही है। अब देखना यह होगा कि OPS को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है। माता वैष्णो देवी के पास मिला खजाने का अचूक भंडार, बदल जाएगी हिंदुस्तान की तस्वीर। हिंदुस्तान के हिस्से में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। यहाँ जम्मू के रियासी जिले में एक अचूक खजाने का भंडार मिला है, जो देश के भविष्य को बदलने की रूपरेखा तैयार करेगा। माता वैष्णो देवी मंदिर के बेहद ही नजदीक एक गाँव सलाल हेमना में लिथियम का भंडार मिला है। बता दें कि लिथियम एक ऐसा रासायनिक तत्व होता है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों समेत कई चीजों के लिए चार्जेबल बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। अभी तक भारत इसे बड़े पैमाने पर विदेशों से मंगाता आ रहा है, जिसके चलते चार्जेबल बैटरी बनाने में बहुत अधिक खर्च हो रहा है। ऐसे में देश में लिथियम का अचूक भंडार मिलने से पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदल सकती है। इस जानकारी के सामने आने के बाद दुनिया भर के कई देश हिंदुस्तान की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। आपको बताते चलें कि सलाल हेमना गांव के 15 किलोमीटर के दायरे में करीब 59 लाख टन लिथियम संसाधन मिलना भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यहाँ 15 किलोमीटर के दायरे में न केवल लिथियम बल्कि गोल्ड यानी सोना रिजर्व भी मिला है। इससे रियासी के लोगों का भविष्य बदलने वाला है। कैनरा बैंक ने दिया ग्राहकों को बड़ा झटका, डेबिट कार्ड से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल करना हुआ महंगा। कैनरा बैंक के ग्राहकों के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। यदि आप भी कैनरा बैंक के ग्राहक हैं तो यह खबर सुनकर आपको एक बड़ा झटका लगने वाला है। कैनरा बैंक की तरफ से अब डेबिट कार्ड पर लगने वाला चार्ज में बढ़ोतरी कर दी गई है। बैंक की तरफ से अलग अलग तरह के डेबिट कार्ड पर लगने वाले सर्विस चार्ज को बढ़ा दिया गया है, जिससे अब ग्राहकों को डेबिट कार्ड से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए पहले की तुलना में ज्यादा भुगतान करना होगा। रिवाइज चार्ज 13 फरवरी से लागू कर दिए गए हैं। सरकारी बैंक ने एनुअल चार्जेस, डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट चार्जेस, डेबिट कार्ड इन इक्विटी चार्जेस पर चार्ज बढ़ा दिया है। एरो शो में स्वदेशी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट पर बजरंगबली, टेल पर लिखा तूफान आ रहा है। पहली बार अमेरिकी F-35 फाइटर प्लेन भी शामिल हुए। एरो इंडिया के 14वें एडिशन की शुरुआत सोमवार को बेंगलुरु के येलहांगा के एयरफोर्स स्टेशन पर हुई। यह एयर शो 5 दिन तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस शो में सबसे ज्यादा सुर्खियां HLFT-42 ने बटोरी। इसकी टेल पर हनुमान जी की फोटो है, साथ ही एक मैसेज भी लिखा है, द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। शो में पहली बार 2 अमेरिकी F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल किए
गए। इसके साथ ही F-16 और F-18 भी शो में शामिल हुए। अमेरिका ने F-18 भारत को बेचने की पेशकश की है। शो के उद्घाटन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले सिर्फ एयर शो था, लेकिन अब यह भारत की ताकत बनकर उभर रहा है। कोरोना काल के बाद पहली बार इस शो में दर्शक भी शामिल हो रहे हैं। 13 फरवरी से 17 फरवरी तक चलने वाला शो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड प्लान के मुताबिक स्वदेशी टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करने और विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी बनाने पर केंद्रित है। इसके थीम द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 250 अंक गिरकर 60,431 पर बंद। निफ्टी 93 अंक टूटा। सरकारी बैंकों के शेयर सबसे ज्यादा गिरे। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 250 अंकों की गिरावट के साथ 60,431 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 93 अंक की गिरावट के साथ 17,763 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 शेयरों में गिरावट देखी गई, तो वहीं सिर्फ 12 शेयरों में तेजी दिखाई दी। वहीं अडानी ग्रुप की कंपनियों के सभी शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं सराफा बाजार में सोने में गिरावट और चांदी में तेजी देखने को मिली। 24 कैरेट सोना 57,060 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 66,371 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। डॉलर रुपया के मुकाबले 13 पैसे मजबूत हुआ है। एक डॉलर का रेट 82 रुपए 71 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।